श्री सरकार बाबा के दोनों करीबी मुरीदों को मनपसंद किताब मिल गए। मासूम उर्फ अरमान का कार्यक्षेत्र बाड़ापुर मुकद्दर था, मगर श्री अब्दुल रहमान को बरार कार्यक्षेत्र के बारे में निश्चित स्वरूप से कोई आदेश नहीं मिले थे। श्री सरकार बाबा ने यह कहा था, तुम्हारे सैलानी किताब के अनुसार दूर दूर का सफ़र करो और जहाँ तुम्हारा मन कहे वह ठिकाना हमेशा के लिए सही है, उसी जगह पर तुम्हारा कार्यक्षेत्र निश्चित करो। गुरुवार के दिन सुबह होते ही श्री सरकार बाबा ने बरार की तरफ सफ़र करने का आदेश दिया। आखिर श्री सरकार बाबा से जुदाई का वह दिन आ ही गया। श्री सद्गुरु का हाथ अपने हाथ में लेते हुए श्री अब्दुल रहमान ने मुसाफा लिया। श्री सरकार बाबा ने अपने मुरीदों से कहा, बेटे मेरी चिंता करना छोड़ दो, तुम्हारे जीवन का मकसद सिर्फ लोगों का कल्याण करना है। यह अल्लाह का संकेत है, जहाँ तुम्हारा दाना पानी है उसी जगह पर तुम निश्चित पहुँच जाओगे। जब कभी सच्चे दिल से हमें याद करोगे तब हमारे अस्तित्व की अनुभूति निसंदेह तुम्हें होगी। परवरदिगार रहमदिल है, ऊपर वाला सबका भला करने वाला है, तुम्हें हमेशा कामयाबी हासिल होगी, तुम्हारे ज़रिए लोगों का भला होगा। खुश रहो, आबाद रहो, अलविदा, खुदा हाफ़िज़। श्री सरकार बाबा अपने कोमल और प्यार भरी आवाज़ में श्री अब्दुल रहमान से कह रहे थे, बेटा अपने आंसू को लगाम दो, तुम कठोर और निश्चयी हो। हंसते हंसते हमें अलविदा करना, खुशी खुशी मुझे विदा करो। वैसे करने से ही मुझे इसका एहसास होगा कि तुम मेरे हुक्म की तालीम कर रहे हो। श्री अब्दुल रहमान ने बड़ा हरा रुमाल अपने सर पर कस के बांध लिया, कंधे पर झोली लटका कर हाथ में लोहे का चिमटा पकड़ते बस्ती से बाहर चल पड़े। मुस्तफ़ाबाद, धरनगांव, एरंडोल, जलगांव और नेरी को पीछे छोड़कर अजिंठा का पहाड़ पार करके श्री अब्दुल रहमान मुगलई निज़ामशाही में फरदापुर पहुंच गए। आखिर श्री अब्दुल रहमान बुल्ढाना पहुंच गए, बरार का सबसे बड़ा गांव और ज़िले का मुख्यालय। शाम का समय था और अब्दुल रहमान बरार के एक छोटे खाने चिकली नाम के गांव में दाखिल हो गए। चिकली तहसील का ठिकाना था। श्री अब्दुल रहमान के मन में एक अनोखी चहल पहल मची और वह समझ गए कि उन्हें वहीं रुकना चाहिए। वह मन ही मन जान चुके थे कि यही गाँव अपने कार्यक्षेत्र का इलाका है। श्री अब्दुल रहमान रात गुजारने के लिए मस्जिद की राह पर चलने लगे। शहर सुबह के पहले ही श्री बाबा की नींद खुल गई। दूर से कोई भजन के सुर कानों में गूंज रहे थे। आवाज़ की दिशा में श्री अब्दुल रहमान चल पड़े। गली के एक छोटे से घर बरामदे पर एक अंधा बुजुर्ग बैठे एक तारी पर गा रहा था। गाना समाप्त होने पर सामने वाले घर से आवाज आई, भाई सूरदास चाय लेकर आ रहा हूँ। सूरदास और हाथ में चाय की प्याली देने वाले के बीचों बीच एक नौजवान पहलवान खड़ा था। उस व्यक्ति ने श्री बाबा की तरफ गौर से देखते हुए कहा, क्या गाँव में नए हो, क्या चाहिए? मैं हूँ रंगनाथ पाटिल। पूछताछ के दौरान रंगनाथ ने चाय की प्याली श्री बाबा के हाथ में रख दी और सूरदास जी के लिए चाय लाने घर में चले गए। श्री सैलानी बाबा ने बहुत ही उमंग उत्साह से दोनों से कहा, मैंने रात मस्जिद में गुजारी थी और चिकली में रहना चाहता हूँ। रंगनाथ तो एक मालदार और घर गृहस्थी में सूखी खेती करने वाला किसान था। रंगनाथ ने श्री सैलानी बाबा से कहा, बारभाई मोहल्ले में मेरा एक छोटे खानी घर है, उस घर में सिर्फ मेहमानदारी होती है, वह घर देख लो, अगर पसंद आया तो निसंकोच वहाँ रह सकते हो। श्री सैलानी बाबा को यह प्रस्ताव अपेक्षित नहीं था। श्री सैलानी बाबा बोले, मैं ठहरा फकीर आदमी, कहीं भी रह लूँगा, आप मेरी फिक्र मत करो। फिर भी रंगनाथ श्री सैलानी बाबा को बारभाई मोहल्ले ज़बरदस्ती ले गए। श्री सैलानी बाबा और रंगनाथ छोटे खानी घर में पहुँच गए। उन्हें देखकर बाजू वाले पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। श्री सैलानी बाबा अपने खास शैली में बोले, इस नाचीज को अब्दुल रहमान यानी सैलानी बाबा कहते हैं। वहाँ मौजूद हनीफ मोहम्मद ने श्री सैलानी बाबा को दोपहर के खाने की रात गुजारने के लिए चिकली की मस्जिद में ठंडे फर्श पर लेटना और रंगनाथ के घर में चारपाई पर नींद करना, दोनों बातें श्री सैलानी बाबा के हिसाब में समान थी। सब कुछ सदगुरु की कृपा है, यह बात श्री सैलानी बाबा जानते थे। श्री सदगुरु से पाया खिताब। सैलानी के अनुसार एक जगह रुकना श्री सैलानी बाबा के लिए नामुमकिन था। रात को देर तक श्री सैलानी बाबा शमशान की तरह जाया करते और कभी शमशान में या कोई सुनसान जगह अपनी रात गुजारते थे। शहर सुबह होने के पहले लौटते लौटते रास्ते में कुएं के ठंडे पानी से नहाकर अपने रोज़ाना कर्म निपटा कर नमाज पढ़ने मस्जिद में पहुंच जाते थे। फिर दिन भर गांव में घूमकर आसपास के गांव में भटकते फिरते थे। दिन भर की दिनचर्या में लोगों से मेलजोल, पीड़ित दुखी लोगों से मिलना, उनके सुख दुख बांटना और रात को ध्यान साधना आदि करना उनका नित्य का जीवन क्रम बन गया था। शुरू में लोग श्री बाबा को प्यार दुलार से सैलानी बाबा करके पुकारते थे, मगर धीरे धीरे उसका रूपांतर बड़े आदर से श्री सैलानी बाबा में हो गया। श्री हनुमान प्रसाद जी की चिकली के बाजार में मिठाई की मशहूर दुकान थी, हनुमान उपग्रह नाम से। एक दिन श्री सैलानी बाबा बाजार से गुजर रहे थे। श्री हनुमान प्रसाद गल्ले पर बैठे थे और उनके बाजू में अपनी ही मस्ती में डूबे हुए खैरुल्ला शाह बैठे थे। श्री खैरुल्ला शाह की आदरयुक्त विनती का सम्मान करते हुए श्री सैलानी बाबा हनुमान प्रसाद की दुकान पर तशरीफ लाए थे। श्री हनुमान प्रसाद जी ने खुद के हाथों से 2 प्लेटों में ताज़ा घी वाली गर्मा गर्म जलेबी रचाई और जलेबी के साथ 2 बड़े कांच के चमकते गिलास में केसर, पिस्ता, मसाला दूध श्री सैलानी बाबा और अपने दोस्त खैरुल्ला शाह को भावुकता से पेश किया। श्री सैलानी बाबा ने प्लेट में से एक छोटी जलेबी उठाई, परंतु अपने पुराने शौक से दूध का पूरा गिलास पी लिया। यह थी श्री सैलानी बाबा और खैरुल्ला शाह की पहली मुलाकात। पहली मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को जान लिया और उनके मन के तार एक सुर में गूंजने लगे। चिकली गाँव में
धीरे धीरे श्री बाबा गांव वालों से घुल मिल गए। उनका लोगों में उठना बैठना संवाद बढ़ता रहा। श्री सैलानी बाबा के घर में लोगों का आना जाना बढ़ गया। पूरा घर संतोष से भरने लगा। श्री सैलानी बाबा के दरबार में भोले भाले श्रद्धावान लोग श्री सैलानी बाबा के प्यार से आकृष्ट होते। इस तरह लोगों का आना बढ़ गया। खैरुल्ला शाह, सानू मियाँ, मोहम्मद सिद्दीकी, रंगनाथ, सूरदास, अब्दुल्ला मास्टर, दाजीबा, मोहम्मद कासिम, कोडिम्बा कोड़ी, हनीफ मोहम्मद, हरिश्चंद्र पाटिल, जहूर मोहम्मद रायपुरी, अब्दुल गफ्फार औरंगाबाद के जैसे लोग श्री बाबा के जीवन का हिस्सा बन गए। पहले पहले तो शमशान में भटकने वाला फकीर, यह थी श्री सैलानी बाबा की पहचान। मगर जैसे जैसे लोगों का दरबार में आना जाना शुरू हुआ, उनकी गलतफहमी चाहत और श्रद्धा में बदल गई। श्री बाबा की ताकत, अल्लाह की मेहर नज़र और सदगुरु के आशीर्वाद का परिणाम मानो श्री सैलानी बाबा की अलौकिक ताकत से लोगों के दुख दूर करने में कामयाबी मिलती रही। श्री सैलानी बाबा बड़े ही पाक दिल वाले, हंसमुख और सादगी से पेश आने वाले सदगुरुदेव। मदद करना उनका धर्म था। जहाँ वे वक्त के मोहताज नहीं थे, दूसरों के काम आना उनकी प्रवृत्ति थी। चिखली के गांव ने भी उन्हें अपना माना। कभी भी श्री सैलानी बाबा को जुदा नहीं समझा। जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है और एक नूरानी मिठास पानी को आ जाती है, ठीक उसी तरह श्री सैलानी बाबा भी चिखली गांव में लोगों के साथ घुल मिल गए थे। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल से जुड़े रहे। कहानी जारी है।